प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग गुप्तकालीन ज्ञान विज्ञान एवं गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। जहां तक गुप्तकालीन ज्ञान विज्ञान की बात है तो गुप्त काल में ज्ञान विज्ञान का समुचित विकास हुआ। आर्यभट्ट एवं वराह मिहिर गुप्तकालीन या गुप्त काल के महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे। गुप्त काल के एक अन्य महत्वपूर्ण गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त थे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य ग्रंथ की रचना की। आर्यभट्ट ने ही पहली बार गणित को ज्योतिष शास्त्र से पृथक किया। साथ ही आर्यभट्ट ने यह स्थापित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का पता लगा लिया था। जहां तक गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति की बात है तो गुप्त काल में देवी की उपासना 3 रूपों में होती थी, जैसे शांत या सौम्य रूप में देवी की उपासना होती थी, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल वैष्णो देवी के मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति है। दूसरा, उग्र रूप में भी देवी की पूजा की जाती थी और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कलकत्ता की काली है। इसी प्रकार से देवी के काम प्रधान रूप का भी अध्ययन किया जाता था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल असम के कामाख्या मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति है। यदि हम गुप्त काल के प्रमुख देवताओं की चर्चा करें तो गुप्त काल में कुल मिलाकर 4 प्रमुख देवता समाज में स्वीकार्य थे। पहले देवता इंद्र थे। इंद्र की सवारी ऐरावत मानी जाती थी। इंद्र नीचे के स्वर्ग अर्थात अमरावती में विद्यमान थे। इंद्र को पूर्वी भाग का स्वामी कहा जाता था। इंद्र को शक्र एवं मधवा भी कहा जाता था। गुप्त काल के दूसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण थे। वरुण पश्चिमी भाग के स्वामी थे। बाद में वे तमिल क्षेत्र में मछुआरों के देवता के रूप में स्थापित हो गए और उन्हें मुरुगन कहा जाने लगा। इसी प्रकार से गुप्त काल के तीसरे प्रमुख देवता यम थे। यम दक्षिणी भाग के स्वामी थे। इसी प्रकार से कुबेर गुप्त काल के या गुप्त साम्राज्य के चौथे प्रमुख देवता थे। कुबेर वैश्रवण के नाम से जाने जाते थे। कुबेर उत्तरी भाग के स्वामी माने जाते थे। गुप्त काल में ही हिंदू धर्म से संबद्ध षड दर्शन, जिसे भौतिक दर्शन भी कहा जाता है, का आविर्भाव हुआ। षड दर्शन के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 प्रकार के दर्शनों का जिक्र किया जाता है, जैसे न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन। जहां तक न्याय दर्शन की बात है तो न्याय दर्शन तर्क और ज्ञान पर आधारित है। न्याय दर्शन की उत्पत्ति अक्षपाद गौतम के सूत्रों से हुई। न्याय दर्शन में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहर्ता माना जाता है या माना गया है। जिस प्रकार से आज के डेट में हिंदू धर्म में यह प्रचलित अवधारणा है कि ब्रह्मा सृष्टि के सर्जक हैं, विष्णु पालक है और महेश या शिव संहारक है, सेम यही आइडियोलॉजी न्याय दर्शन का
था। जहां तक वैशेषिक दर्शन की बात है तो वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन का पूरक है और संभवतः उससे पुराना भी है। वैशेषिक दर्शन एक प्रकार से परमाणु दर्शन है जो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक उलूक कनाद है और वैशेषिक दर्शन का व्याख्याता या व्याख्याकार प्रशस्त पाद है। जहां तक सांख्य दर्शन की बात है तो सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष के ध्रुवीकरण की बात की गई है या ध्रुवीकरण पर बल दिया गया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। सांख्य दर्शन में प्रकृति की व्याख्या के क्रम में रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण पर बल दिया गया है। सांख्य दर्शन पर जैन धर्म का प्रभाव सर्वाधिक दिखता है। सांख्य दर्शन यह मानता है कि प्रकृति एवं पुरुष जो है वे स्वतंत्र शक्ति हैं। इसी प्रकार से सांख्य दर्शन यह भी मानता है कि आत्मा एक नहीं होकर अनेक है। और सांख्य दर्शन की समानता जैन दर्शन से इस संदर्भ में भी है कि जिस प्रकार से जैन दर्शन में ईश्वर को सृष्टि का सर्जक या सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहर्ता नहीं माना जाता है, बल्कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहर्ता प्रकृति को माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से सांख्य दर्शन भी सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहर्ता प्रकृति को मानता है। जहां तक योग दर्शन की बात है तो योग दर्शन शरीर विज्ञान से रिलेटेड है। योग दर्शन का आधार पातंजलि द्वारा रचित योग सूत्र है। योग दर्शन में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। योग दर्शन में ईश्वर का प्रतीक ओम को बताया गया है। योग दर्शन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता नहीं मानता है। हालांकि योग दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन योग दर्शन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहर्ता नहीं मानता है। जहां तक पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन की बात है तो मीमांसा द्वारा वेदों को प्रतिष्ठापित करने का कार्य किया गया। मीमांसा दर्शन में धार्मिक या अनुष्ठानिक कार्यों पर विशेष बल दिया गया है तथा मंत्रों के महत्व को स्पष्ट किया गया है। जैमिनी सूत्र मीमांसा दर्शन से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ है और मीमांसा दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण आचार्य सबर स्वामिन हैं। जहां तक उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन की बात है तो ईस्वी सन के प्रारंभ में उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन का प्रतिपादन बादरायण के द्वारा किया गया और इस दर्शन का प्रमुख व्याख्याता या व्याख्याकार गौड़पाद को माना जाता है। बाद में शंकराचार्य ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता या श्रीमद् भगवद गीता पर टीकाएं लिखी जो शंकर के वेदांत के नाम से जानी जाती है। तो मित्रों, इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के अध्ययन को पूर्ण किया। कल से हम लोग अन्य टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कल से हम लोग मेनली जो है गुप्तोत्तर काल के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस YouTube चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।